नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अंगिरा भाग्य दर्शनम चैनल पर। पिछले वीडियो में पंचांग की आवश्यकता विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम तिथि पर चर्चा करेंगे। आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। पिछली वीडियो हमने बताया भी है कि आकाशगंगा का परिक्रमा सूर्य 22 से 25 करोड़ वर्षों में पूर्ण करते हैं, जिसे निहारिका वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं, जिसे हम वर्ष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे बढ़कर हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर बनता है। सूर्य की परिक्रमा चंद्रमा 27 दिन में पूर्ण करते हैं। बुध 84 दिन 88 दिन में पूर्ण करते हैं। 225 दिन में शुक्र पूर्ण करते हैं। 687 दिन में मंगल पूर्ण करते हैं। 12 वर्षों में बृहस्पति पूर्ण करते हैं। 29 वर्षों में शनि पूर्ण करते हैं। 84 वर्ष में अरुण पूर्ण करते हैं और 165 वर्षों में वरुण पूर्ण करते हैं। तो सूर्य एक दिवस व्यतीत करते हैं, एक अंश पर एक दिवस व्यतीत करते हैं। और चंद्रमा का पूरे राशियों पर चक्र 27 दिन पूर्ण हो जाता है। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के मध्य में 12 अंश का अंतर होने पर एक तिथि का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक मास में 30 तिथियों का निर्माण होता है, किंतु तिथि की संख्या 16 मानी जाती है। इनके नाम 16 ही होते हैं। अमावस्या पूर्णिमा के अलावा जो बाकी 14 तिथि हैं, ये एक मास में 2-2 बार आते हैं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अब इन तिथियों का स्वभाव और प्रभाव अपने स्वामी के अनुरूप होता है, स्वामी के अनुसार होता है। जैसे प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्निदेव हैं, ये अग्निकारक होते हैं। अग्नि स्वामी होने के कारण इनके अंदर उष्णता होता है। प्रतिपदा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति अग्निदेव की पूजा करता है, यश बल की वृद्धि होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है और घर में विघ्न दूर होते हैं। द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्मा जी हैं, इसलिए सत्वकारक होता है। सत्वकारक होने के कारण द्वितीया तिथि में जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का, संत महात्माओं का, साधुओं का या वृद्धजनों का सेवा करता है, उसे संपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, मानसिक रूप से मजबूती प्रदान होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। तृतीया तिथि के स्वामी माता पार्वती जी होती हैं, ये शांति कारक हैं। तो तृतीया तिथि के दिन जो भी व्यक्ति माता गौरी की पूजा करता है, उसे सुख शांति प्राप्त होती है, उसके घर में धन की वृद्धि होती है, घर में शांति बनी रहती है, पशु धन और कृषि में वृद्धि होती है। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश जी हैं और ये बुद्धि के कारक हैं। तो चतुर्थी तिथि पर जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति होती है, उसके जीवन के विघ्न टल जाते हैं, उसे मनवांछित सफलता प्राप्त होती है। पंचमी तिथि के स्वामी शेष जी हैं, जो धैर्य के कारक हैं। तो पंचमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति सर्प की पूजा करता है, उसके जीवन से सर्पदोष खत्म हो जाता है और सर्प दंश का भय खत्म होता है। षष्टमी तिथि के स्वामी कुमार कार्तिक जी हैं, जो साहस के कारक हैं। षष्टमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति कुमार कार्तिक की पूजा करता है, वह न्यायालयिक विषयों में सफलता प्राप्त करता है, वाद विवाद में सफलता प्राप्त करता है और जीवन में जितने विघ्न हैं वो अपने साहस से दूर कर पाता है। उसका समाज प्रतिष्ठा
और मान सम्मान बढ़ता है। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य होते हैं, ये तेज कारक हैं। तो सप्तमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है, सूर्य को अर्घ्य देता है, सूर्य की पूजा करता है, वो तेजस्वी होता है, उसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। और जीवन में जितने भी अड़चने हैं वो दूर हो जाया करते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान रुद्र जी हैं और अष्टमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति रुद्र की पूजा करता है, कारण रौद्र के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, तो जो व्यक्ति अष्टमी के दिन रुद्र की पूजा करता है, उसका काल सर्प दोष दूर हो जाता है, उसका दुर्घटना, सड़क दुर्घटना का भय खत्म हो जाता है, मानसिक तनाव खत्म हो जाता है और मनचाहा सफलता प्राप्त होता है। नवमी तिथि के स्वामी माता दुर्गा जी हैं, जो शक्ति की कारक हैं। नवमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति माता दुर्गा जी का पूजा करता है, उपासना करता है, उससे साहस की वृद्धि होती है, शक्ति की वृद्धि होती है, पत्नी का सहयोग प्राप्त होता है, परिवार में सामंजस्य रहता है। दशमी तिथि के स्वामी यम हैं, ये काल के कारक हैं, समन के कारक हैं। तो दशमी तिथि के दिन जो भी यम की उपासना करता है, उसे काल का भय नहीं रहता है, अल्प आयु का दोष नहीं लगता है, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। एकादशी के स्वामी विष्णुदेवा हैं, जो समृद्धि के कारक हैं। तो एकादशी के दिन जो विष्णुदेवा की पूजा करता है, उससे घर में समृद्धि बनी रहती है, उसके संतानों में उल्लास बना रहता है, उसके मन में उत्साह बना रहता है, उसके परिवार में सामंजस्य रहता है। द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु जी हैं, तो ये संपूर्णता के कारक हैं। द्वादशी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति श्री हरि की पूजा करता है, उपासना करता है, उसे संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के समस्त दोष मिट जाते हैं। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं, ये काम के कारक हैं, सुख के कारक हैं। तो जो भी व्यक्ति त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा करता है, उससे सुंदर गुणवती स्त्री की प्राप्ति होती है। और जो कन्या त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा करता है, उसे सुंदर वर, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं, जो कल्याण के कारक हैं। तो चतुर्दशी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है, उसे भी काल का भय नहीं रहता है, नरक से मुक्ति मिल जाती है, वह चिरंजीवी होता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो मन के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं, उल्लास के कारक हैं। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उपासना करता है, उसे पित्त का, वात का रोग नहीं होता है, चर्म रोग दूर हो जाता है, मानसिक रूप से शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर हैं और ये वंश कारक होते हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन जो भी व्यक्ति पितरों को अर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों को अर्घ्य देते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का ध्यान करते हैं, वो धन समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। उनके परिवार से किसी प्रकार का बाल दोष नहीं लगता है, पितृ दोष नहीं लगता है, बालकों का पूर्ण जीवन होता है और वंश की वृद्धि होती है। तो आज के चैनल में आपको तिथि का ज्ञान दिया गया है। अगले अगले वीडियो में आपको तिथि में उत्पन्न हुए बालकों के भविष्य के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।